रहा हूँ आपके इस चैनल में। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया विषय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विषय आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। फिटकरी के एक प्रयोग से हम जानेंगे कि हमारे निवास पर कोई जादू टूना तो नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो किसने किया है, यदि नज़र लगी है तो किसकी लगी है। ये सब आपको फिटकरी का मात्र एक प्रयोग ही बता देगा कि कुछ ऐसा गलत तो नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि जब हमें नज़र लगती है या कोई जादू टोना कर देता है तो परिवार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ से नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपके समक्ष कोई बुरी आत्मा खड़ी है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि हमारे सामने कोई बुरी आत्मा खड़ी है तो हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप ज़रूर देखिए कि बुरी आत्मा जब बिल्कुल सामने खड़ी हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि बुरी आत्मा खड़ी है। तो इसी तरह नेगेटिव वाइब्रेशन जो होती है या जब कोई हमें नज़र लगा देता है तो हमारे सभी काम रुक जाते हैं। परिवार में नेगेटिव वाइब्रेशन आने से कलह क्लेश शुरू हो जाते हैं, धन की कमी आ जाती है, व्यक्ति रोगी हो जाता है, काम धंधे डाउन होने शुरू हो जाते हैं और परिवार में कोई खुश नहीं रहता है। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे परिवार में सभी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, खाना बनता है कोई खाता नहीं है, यदि खाते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है, घर से काम करने जाते हैं परंतु काम होता नहीं है, पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं है, परिवार में रोग आ गए हैं, दवाओं पर खर्चा हो रहा है, व्यक्ति खुश नहीं है, तो समझिए कि नज़र लगी है या किसी ने कुछ किया कराया है। तो अब कैसे जाने वो ये लक्षण हैं जिनसे आपको पता चलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा किसने किया है? तो आप एक फटकरी लीजिए, कम से कम 2 इंच की फटकरी हो। उसको फटकरी को अपने परिवार के सदस्यों के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार दें। या जिस पर आपको डाउट है कि इसे नज़र लगी है या इस पर किसी ने कुछ किया है तो फटकरी का एक पीस लेकर उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर उसको आपने रखना है। अब जो आगे करना है वो बताऊंगा। ये समय कोई भी हो सकता है, सुबह का, शाम का, रात का, कोई समस्या नहीं है। ऐसा विचार नहीं करना है कि समय सुबह का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य डूब चुका है तब भी कर सकते हैं, सूर्य है तब भी कर सकते हैं। तो आपने जब 7 बार कर लिया, यदि एक सदस्य का करना है तो 7 एक से ही करें। यदि आपको लगता है कि सभी सदस्यों के सर से करना है तो सभी के सदस्यों से वार दें और बाकी घर से भी वार दें। यानी अपने घर की पर भी आप वार सकते हैं, सामान पर भी वार सकते हैं, भोजन पर भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वार सकते हैं। तो अब उस जो फटकरी है उसको आग में जला देंगे। जब आग पर रखेंगे तो वो फूल कर एक आकार ले लेगी। उस आकार से आपको पता चलेगा कि वो आकार किसका है। एक चित्र सा बन जाएगा जिससे आपको अपने किसी रिश्तेदार की स्पष्ट छवि नजर आएगी। यदि नहीं बनता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि करने वाला कोई बाहर का है जिसको आप पहचानते नहीं हैं। क्योंकि यदि आप पहचानते हैं तो वो पुतला जो सामने पड़ा होगा उससे आप स्पष्ट रूप से पहचान लेंगे कि ये किसका पुतला है। उस पुतले से आपको पता चल जाएगा किसका पुतला है और किसकी नज़र आपके निवास को लगी थी जो आपको इतना नुकसान हुआ। और अब आपको ये पता चल गया कि नज़र ये लगी है या किसी ने कुछ किया है। तो अब ये पता करना है कि नज़र लगी थी या किसी ने कुछ किया था। तो अब हम ये भी करना है कि जो नज़र लगी है उसको कैसे उतारें। तो आप उस पुतले को सड़क पर रखकर ऊपर से जूते मारेंगे। जब आप जूते मारेंगे तो वो पुतला बिखर जाएगा। परंतु यदि नहीं बिखरता है तो समझ लीजिए जादू टोना हुआ है। यदि बिखर जाता है तो नज़र लगी है। बिखर गया
तो नज़र लगी है, नहीं बिखरा है तो जादू टोना हुआ है, जादू टोना हुआ है तो फिर देखना पड़ेगा, वो जन्म पत्री देखने से भी पता चल जाता है कैसा जादू टोना है। कई बार राहु केतु शनि की वजह से भी ऐसे ही लक्षण पैदा होते हैं जिनसे लगता है कि नज़र लगी है, जादू टोना हो गया है, क्योंकि इनमें काम धंधे डाउन हो जाते हैं, व्यक्ति परेशान रहने लगते हैं, मानसिक रोग हो जाते हैं, चोट लगने लगती है, कर्जा चढ़ जाता है, चारों तरफ से निराशा, पुलिस केस, अदालती केस, काम का डाउन हो जाना, चलते हुए काम का बंद हो जाना। तो जब इनके उपाय किए जाते हैं जन्म पत्री देखकर तो काम चल पड़ते हैं, कर्जे उतर जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो सब जन्म कुंडली का मैटर है। यदि आपने जूते मारे, बिखर गया, नज़र लगी है, जूते मारे नहीं बिखरा है तो जादू टोना हुआ है। फिर आपको परिवार के किसी सदस्य की जो सबसे ज़्यादा परेशान है जन्म कुंडली दिखानी होगी, उससे पता चलेगा जादू टोना है तो कैसा है। कहीं ये ना हो कि ग्रह चाल ही तंग कर रहे हों। तो ये सब कुछ देख कर ही पता चलता है। बाकी फटकरी से मैंने आपको बता दिया। और आप सोच रहे होंगे नज़र उतारने के बारे में नहीं बताया। जब आपने जूते मारे, वो फटकरी बिखर गई तो अपने आप नज़र उतर गई। तो इसको आप करते रहें, हफ्ते में एक बार कर लें, महीने में एक बार कर लें, या जब आपको लगे कि ये कोई समस्या उठ रही है उसी समय कर लें, तो आपकी समस्याओं का निवारण होता रहे। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।